getting ahead, we should just have a discussion so that we can go ahead as well. We are to discuss about it, and then we are to make some questions about this. So, in which places या in which condition we use it? Tell me. Where at should be used? Tell me. और कुछ आज हम नया प्रोपोजिशन भी कुछ पढ़ेंगे. into और अपन को जाएंगे आज. हाँ. into अपन को जाएंगे और होगा तो between और among को भी जाएंगे. और if possible above और over को भी जाएंगे. हाँ. बहुत सारा यूसेज है. हाँ. तो यहाँ पे पहले एट को चले जाते हैं. क्वेश्चंस भी करेंगे लेकिन पहले पढ़ लेते हैं. एट कहाँ पे लगा रहे हैं? अगर टाइम हो तो. कहाँ पे? अगर टाइम हो जाएगा तो हम एट लगाएंगे. कहाँ पे? 4 o'clock दिया है, 10:30 दिया है, नून दिया है. आफ्टरनून होता तो क्या होता? अगर आफ्टरनून होता तो क्या होता? ये भी जानना है ना. एग्जाम में तो कुछ भी दे सकता है. नहीं, आफ्टरनून होता तो क्या होता? मिडनाइट दिया है. यहाँ पे इन द मिडनाइट होगा क्या? कि ओनली मिडनाइट ही होगा? अगर होगा तो कौन सी सिचुएशन में होगा, ये जानना है. Did you get my point? Very good morning to all of you. At launch time, at dinner time, holidays दिया देखो. At Christmas, at Easter, at the weekend. हम कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में करे थे भी, ऐसे फेस्टिवल को लेके करे थे कि नहीं. उसके बाद एक्सप्रेशन दे दिया. एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट नाइट. एट नाइट होता है, इन द नाइट होता है कि नहीं? Students, I am asking you, online student as well, should we use in the night या only at night? या in the night भी हम यूज कर सकते हैं क्या? तो कौन सी कंडीशन में करेंगे ये भी जरा समझना हमको, है ना. तो एग्जाम में हमको सिर्फ एक ही सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ वाइब्रेट करके भी देगा, तो हमको समझना है उसका सेंस को भी. हाँ, तो ये ध्यान देना. मौंद है, मौंद में ऑन अप्रैल हो सकता है कि इन अप्रैल ही होगा? कि ऑन अप्रैल भी हो सकता है. देखते हैं, क्वेश्चन पे बनाएंगे. हाँ, अब तो यहाँ पे इन अप्रैल को चलते हैं. सीजन है, इन द समर, इन द स्प्रिंग, हाँ, इन विंटर, इन ऑटम. हाँ, ये तो समझ में आ रहा होगा जो जो लिखा गया है, लेकिन हमको फिर सेंटेंस को समझना है. Are you getting me? ओके. सस्मिता, दिव्यांजलि, सार्थक, सार्थक सिंह रावत, यहाँ की ऑनलाइन है वो. सार्थक सिंह यहाँ पे कोई नहीं है तो ओके. तो यहाँ पे सस्पत, सार्थक. इन आफ्टरनून. हाँ, इनके बाद दो भी लगेगा ना, ये जानना है हमको. ओके. तो उसके बाद चले जाते हैं हम ट्यूसडे. हाँ, ट्यूसडे हो गया, सैटरडे हो गया, ऑन माय बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन हेलोवीन. उसके बाद डेट्स को चले जाएंगे. ऑन 15 जून, ऑन 20 मई, ऑन आवर एनिवर्सरी. तो यहाँ पे ऑन कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे इन लग रहा है, समझ में आ रहा है तो. हाँ, उसके बाद हम चले जाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच. हाँ, जैसे ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन सैटरडे नाइट, ऑन संडे आफ्टरनून. सिर्फ पढ़ देने से तो क्वेश्चंस नहीं है, हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा. प्रैक्टिस जितना करेंगे इतना कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना. तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है? डाउट है कुछ? आगे बढ़े. तो यहाँ पे और भी कुछ लगते हैं. हाँ, जैसे हो गया, देखो यहाँ पे कॉल मी एट द नेक्स्ट वीकेंड दिया है. हाँ, कहाँ पे दिया है, क्यों दिया है? वो गलत फिर दे दिया है. क्योंकि अगर हम अमेरिका इंग्लिश होता है, इंग्लैंड इंग्लिश होता है, हाँ, तो हम इंग्लैंड इंग्लिश से आते हैं. ये अमेरिकन इंग्लिश में ठीक है ये. हाँ, लेकिन इसलिए इंग्लैंड इंग्लिश के हिसाब से ये स्प्लिट किया गया है, इसलिए उसको गलत दे दिया है. कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड. आई मीट हर ऑन द लास्ट फ्राइडे. हाँ, क्यों बोला? ऑन के बाद तो लास्ट लगना चाहिए, लेकिन लास्ट लग जाएगा तो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है. लास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है. समझ में क्या बोला? एडवर्ब हो तो प्रीपोजिशन नहीं चाहिए. क्या क्या बोले थे हम? प्रीपोजिशन है माना उसके बाद क्या आना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन. और नाउन के, ये प्रीपोजिशन के पहले कुछ भी आ सकता है. प्रीपोजिशन के पहले भार्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है? सब. हाँ, जितने भी आठों पार्ट ऑफ स्पीच है कुछ भी आ सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद ओनली नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज. तो हम आगे कुछ कर लेके निकलते हैं. हाँ, ये पढ़े थे नहीं? तो पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, यहाँ पे तो पढ़ लेता हूँ. कोई देखो, टू लगा है. आई टूक देम टू द बीच. हम टू कहाँ पे लगाएंगे? अगर कोई जगह को जा रहे हैं, डायरेक्शन है या डेस्टिनेशन है. आई टूक देम टू द बीच. आई वुड लाइक टू गो टू द सिनेमा. यहाँ पे टू क्यों लगाया, समझ में आ रहा है तो? क्यों टू को लगाया गया है? इन लगाया, टू लगाया गया है, समझ में आ रहा है ना. फ्रॉम क्यों लगाया गया? सी कॉम्स फ्रॉम जापान. वो कहाँ से आ रहा है? आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो?
हम स्कूल को जा रहे हैं, क्या होगा? वी आर गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल से आ रहे हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम स्कूल। समझ में आ रहा है कि नहीं? वी आर गोइंग टू चेन्नई, हम स्कूल को चेन्नई को जा रहे हैं, और चेन्नई से आ रहे हैं, क्या होगा? आई एम कमिंग फ्रॉम चेन्नई। हाँ, और ये हो गया इनटू, आज पढ़ेंगे हम इनटू को लेके। आई वॉक क्विकली इनटू द रूम, यहाँ पे इनटू क्यों लगा, टू नहीं लग के? इनटू क्यों हुआ? जैसे सार है, आचार्य सर अंदर आए, आप बाहर है तो अंदर आएंगे तो क्या होगा? आचार्य सर कैन इनटू द रूम। क्यों? बाहर से अगर अंदर कोई आएगा तो ये नहीं होगा। सुन पहले, हाँ, क्या होगा? अगर हम कहाँ पे हैं, इनटू की इन में, तो यार इन द रूम, क्योंकि क्लोज सरफेस अगर होगा तो ये इन है। अगर क्लोज सरफेस से बाहर से कोई आएगा मूवमेंट में, माने अगर कोई चीज अगर मूवमेंट कर रहा है, अगर इनसाइड एरिया में गिर रहा है या इनसाइड एरिया को हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इनटू। और आउटसाइड एरिया को होगा तो क्या होगा? अपन। जैसे सोच लीजिए, मैं एक चीज, मैं पेन को फेंक रहा हूँ यहाँ पे, ये पेन कहाँ पे है? ऑन द हैंड। कहाँ पे? ऑन माई हैंड। अगर ये ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा? ओवर भी हो सकता है, एबोव भी हो सकता है। तो ओवर कहाँ होगा, एबोव होगा, पढ़ेंगे आज। हाँ, दोनों तो सेम नहीं है ना। ये फ्लोर क्या है, ऑफ है कि ओवर है कि एबोव है? स्टूडेंट्स, एबोव होगा कि ओवर होगा? ये भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारा। हाँ, एबोव होगा क्यों? ऊपर तो एबोव भी होता है, ओवर भी होता है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट, मैं आपको भी पूछ रहा हूँ, यहाँ पे आज पढ़ेंगे ये सब। हाँ, ये फ्लोर है, फैन है, उसके बाद स्काई है, ये हमारे एबोव है कि ओवर, ये ध्यान देना है। हाँ, क्यों है? ऑफ भी, ओवर भी हो सकता है, एबोव भी हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता। दोनों तो होगा तो दोनों सब सही हो जाएगा ना। तो क्या समझना है हमको? हाँ, अगर मैं फेंक रहा हूं, अगर ये इनसाइड एरिया में गिर रहा है, क्या होगा? इनटू। क्या होगा? आई थ्रू माई पेन डैश द रिवर, क्या होगा? इनटू द रिवर। क्यों हुआ इनटू? क्योंकि मैं फेंक के इनसाइड एरिया में गिरा। हाँ, अगर मैं ये फेंक के कोई प्लेन सरफेस पे गिरेगा, क्या होगा? ऑन टू या अपॉन। क्या बड़ा समझ में आ रहा ना? क्या बोला? क्लियर हुए ना? मूवमेंट अगर करता है कोई चीज, फेंक रहे हैं हम, जैसे फेंक दे, ऑफ कहाँ पे? ऑन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? अगर गिर रहा है, क्या होगा? ये अपॉन। लेकिन ये अगर कोई गड्ढा होता, इनसाइड एरिया होता, तो क्या होता? इनटू हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये माना इनटू और अपन को जाएंगे, और एबोव और ओवर को जरा बाद में, पहले पढ़ लेते हैं। तो क्या बोला ये? इनटू क्या हुआ? आई वॉक क्विकली इनटू द रूम। क्यों हुआ? ये बाहर से अंदर को आए, तो इसलिए इनटू हुआ। अगर मैं बाहर को जाऊंगा तो क्या होगा? कम आउट, वेंट आउट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो आई वॉक क्विकली इनटू द रूम। गेट इनटू द कार क्यों बोला? कार इनसाइड एरिया है, इसलिए गेट इनटू द कार हुआ। हाँ, आउटसाइड भी होगा, ये देखेंगे फिर हुआ वहां पे, आई सॉ देम गेट आउट ऑफ द टैक्सी, जो बोल रहा था मैं, क्या हुआ? टैक्सी से बाहर आया, तो ये आउट ऑफ हो गया। हाँ, दे रैन आउट ऑफ द रूम। फिर क्या मैं बोला? मैं दौड़ दौड़ के रूम के अंदर नहीं आया, रूम के बाहर गया, इसलिए क्या हुआ? रैन आउट ऑफ। समझ में आ रहा है ना? ओ एफ एफ कब लगता है? जब हम कोई चीज गिराते हैं। क्या होगा? जैसे मैं पेन को गिराया, क्या हुआ? पेन फेल ऑफ। क्या होगा? पेन फेल ऑफ द ग्राउंड है। हाँ, ये भी और क्वेश्चन में पेन को गिरा दिया फ्लोर पर, क्या होगा? यहाँ पे मैं गिरा दिया, क्या हुआ? ये आई फेल माई पेन, क्या होगा? ऑन द टेबल। ये उसका मैं फेल ऑफ द टेबल भी बोल सकते हैं हम। समझ में? एक एक प्रीपोजिशन का 10-15 मीनिंग होता है, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी यूज करना है, क्योंकि हर का स्टैंडर्ड में क्वेश्चन अलग अलग वे आएगा। लेकिन ये अगर पेन गिर जाएगा कोई ड्रेन में, तो क्या होगा? माई पेन फेल इनटू द ड्रेन। इतना ही समझना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब मूवमेंट नहीं होगा तब तक इनटू और अपन हम यूज ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो ये चीज को आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्कस करते हैं। हाँ, ऑफ कहां पे लगाएंगे? दे ऑल वेंट ऑफ द हिल। जब हम कोई हाइट जगह को जाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये जरा बाद में पढ़ेंगे। ही रैन ऑफ द स्टेयर। रैन ऑफ द स्टेयर में हम जब ऊपर बिल्डिंग को जाते हैं, ये क्या होगा? रैन यूपी ऑफ द स्टेयर। ओ एब एक होता है, यूपी एक होता है। हाँ, रैन ऑफ टू द स्टेयर या ऑफ द स्टेयर्स। आई रोड माय बाइक डाउन द माउंटेन्स। क्या हुआ? मैं माउंटेन को नीचे के ऊपर चलाया। वी वेंट डाउन द स्टेयर्स, मैं ऊपर बिल्डिंग से नीचे की ओर आया। वी वेंट डाउन द स्टेयर। ये सब लाइन समझ में आ रहा है? तो क्या क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, दिव्यांजलि, जीवनदीप, सार्थक, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कहाँ पे प्रॉब्लम है बोलो? यू हैव समझे? नो सर, नॉट विजिबल। क्या विजिबल नहीं है? स्काईज, हाँ दिखेंगे, स्काईज एबोव है या ओवर है, डिस्कस करेंगे। हाँ,
वहां तक गए नहीं है हम, सिर्फ मैं पढ़ा दिया हूं, इसमें डिस्कस करेंगे। ओके सुष्मिता, तो आगे बढ़े। ओके ठीक है, डाउट होगा तो बोलते रहना, पूछते रहना, है ना। तो मैं सीधे पढ़ा देना होगा, डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चन के साथ। एलोंग वर्ड यूज किया गया है, वी वॉक्ड क्वाइटली एलोंग द बीच। एलोंग क्यों लगाया गया वहां पे, बीच के साइड में चलना, हाँ साइड क्यों चलना, क्या बोलते हैं, एलोंग चलता है। फिर एलोंग विथ फिर अलग हो जाएगा। वी वॉक्ड क्वाइटली एलोंग द बीच। आई रैन एलोंग ए नैरो पेथ। यहाँ पे एलोंग क्यों लगा, मैं कोई छोटा लाइन से नीचे साइड से जा रहा हूँ, हाँ साइड का मतलब हो गया एलोंग। आई रैन एलोंग ए नैरो पेथ। थ्रो दिया है, दे ड्रोव थ्रो द टनल। यहाँ पे थ्रो क्यों लगा गया, जो भी सुडंग एरिया हो गया, इनसाइड एरिया के अंदर हम जाना, हाँ तो जैसे एक बना है होल है, इसके तरफ से देखेंगे हम किसी को, क्या होगा, सोच लो यहाँ पे कोई होल होगा, मैं देखूंगा क्या होगा, आई एम वॉचिंग थ्रो दी टनल या थ्रो दी पेन, लेकिन यहाँ पे होल होना चाहिए, समझ में आ रहा ना। होल होगा न होगा तो थ्रो का सेंस यूज नहीं कर सकते हम, हाँ तो दे ड्रोव थ्रो द टनल। आई रैन थ्रो द ट्री क्यों बोला है, मैं ट्री के तरफ से दौड़ने लगा। थ्रो का मतलब क्या, तरफ से, क्या या उसकी किसब से। एक्रोस क्या होगा, ये मैं सेंटेंस देके बताऊंगा। जेसिका स्वम एक्रोस द रिवर। ये एक्रोस का मतलब क्या है, वो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को तैर के गया, है ना। क्या हुआ, जेसिका स्वम एक्रोस द रिवर। समझ में, एक्रोस का मतलब समझ में आता, एक से दूसरे जगह। जैसे हम एक साइड के रोड में है, दूसरे साइड को जाएंगे, क्या बोलेंगे, आई रैन अक्रॉस द रोड। अगर इस साइड से माने दुकान है और हम दूसरे साइड को जा रहे हैं, क्या बोलेंगे, दे आर इज ए ट्री अक्रॉस द रोड। समझ में ना, ये सेंटेंस में और जरा इजी को जाएंगे। उसके बाद आ गया वी रैन टुवर्ड द सी। वी रैन टुवर्ड द सी मतलब समुद्र की तरफ दौड़े, हाँ दूसरा को चलेगी ऐसे, हाँ टुवर्ड क्या बोला, ही गॉट अप एंड वॉक टुवर्ड्स मी। टुवर्ड्स का मतलब क्या है, मेरे तरफ आया। टुवर्ड्स का मतलब क्या है, डायरेक्शन। और टू का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन। आई वेंट टू जेएम कॉलेज, इसका मतलब क्या हो गया, मैं जेएम कॉलेज को गया। मैं जेएम कॉलेज की तरफ गया, क्या होगा, आई वेंट टुवर्ड्स जेएम कॉलेज। मैं आई वेंट टुवर्ड्स नॉर्थ बोलूंगा कि टू द नॉर्थ बोलूंगा, टू द नॉर्थ है। टुवर्ड्स कौन सी एरिया बोलूंगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे साउथ जोन हो गया, नॉर्थ जोन हो गया, और टुवर्ड्स हो जाएंगे, हाँ। यहाँ पे टुवर्ड्स का समझ में आ रहा है तो क्या बोल रहा हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे ओवर दिया है, ही जम्प ओवर द फेंस। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, मूवमेंट आ रहा है, हाँ ही जम्प ओवर द फेंस। वी फ्लू ओवर द माउंटेन्स। यू बोला, ओवर क्यों बोला, यहाँ पे फ्लू ओवर द माउंटेन्स क्यों बोला, क्योंकि मूवमेंट है कि नहीं। यहाँ पे ओवर क्यों लगा, समझेगा, जब ऊपर में कोई चीज होगा और एक कंडीशन मूवमेंट का बताएगा, हर बात काम नहीं देगा ये, एक एक कंडीशन जब मूवमेंट होगा तो यहाँ हम ओवर को जाएंगे। अंडर क्या होगा, इट इज बैड लॉक टू वॉक अंडर ए लेडर। इसका मतलब क्या है, सीढ़ी के नीचे साइड से जाना जरा खतरा है, शायद कोई गिरी फैरी जाएगा तो ये रिक्सी है। तो इट इज बैड लॉक टू वॉक अंडर ए लेडर। वी ड्रोप अंडर द ब्रिज, हो सकता है तो ब्रिज के अंदर हम, क्या बोला, ड्रोप, ड्रोप माने के गाड़ी चला के गए। वी ड्रोप अंडर द ब्रिज। अराउंड क्या क्या है ये समझेंगे, मैं सिर्फ पढ़ा दे रहा हूं, ये फिर सेंटेंस देकर समझेंगे। आई वेंट अराउंड द कॉर्नर एंड सॉ इट। अराउंड मतलब क्या है, आई वेंट अराउंड द कॉर्नर एंड सॉ इट माने रोड घूमना, हाँ अराउंड और राउंड दो ठो होता है। आई वेंट अराउंड द कॉर्नर माने कॉर्नर के करीब। आई वेंट अराउंड द कॉर्नर एंड सॉ इट द मैन गोज अराउंड द अर्थ। इसका मतलब क्या है, अर्थ के चारों ओर, हाँ नहीं नहीं ये तो, हाँ ठीक है ये तो है, मैं बता रहा हूँ अराउंड का मतलब बता रहा हूँ। अराउंड का मतलब समझ में आया तो क्या बोल रहा हूँ, हाँ ही वॉक्ड पास्ट us विदाउट सीइंग us। इसका मतलब पास्ट का क्या मतलब है, हमको क्रॉस करके जाना, हाँ वी वॉक्ड पास्ट us विदाउट सीइंग us। हमको बिना दिख के वो हमको क्रॉस करके चला गया, हाँ माने हमको क्रॉस करके वो चला गया। दी पुलिस ड्रोव पास्ट आवर बिल्डिंग। ये क्या है, हमारा जो पुलिस है हमारे बिल्डिंग को क्रॉस करके गई। द पुलिस ड्रोव पास्ट आवर बिल्डिंग माने पहले हम इतने को चले जाते हैं ना, पहले कुछ करते हैं तो उसके बाद जान पाएंगे कहाँ पे क्या एरर है, कहाँ पे यूसेज कैसा है, हाँ तो इन ऑन एट ऑफ इनटू अपॉन, ये सब में कुछ दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन के लिए चले जाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स गेट रेडी, डाउट होगा तो फील फ्री टू आस्क मी। ऑफलाइन स्टूडेंट आर आस्किंग, आप लोग भी पूछते रहना, हाँ आप लोग तो पूछने से मालूम हो जाता है। आज इंडिसिप्लिन कोई नहीं हो रहे हो तो, बदमाशी कोई नहीं, ओके
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को समझो क्या क्या बोल रहे हैं, हाँ ध्यान से। जैसे हुआ माय ब्रदर wished me, my brother wished me dash my birthday. सेकेंड हो गया my birthday is dash Diwali. Third, she visited America dash the क्रिसमस डे। यहाँ पे हम इन ऑन एड ऑफ विथ वहां से लगा के फिलअप करेंगे। हाँ तो थोड़ा समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग? ओके, यस सर था क्लियर। तो माय ब्रदर विश्ड मी डैश माय बर्थडे इन ऑन एट क्या लगेगा? श्योर दो, इन माय बर्थडे होगा। माय ब्रदर विश्ड मी डैश माय बर्थडे ऑन माय बर्थडे। सबका क्लियर? तो क्यों ऑन लगा समझ में आ रहा है क्यों? हाँ डे लगा है ना, स्पेसिफिक है ना, क्लियर? तो माय बर्थडे इज डैश दिवाली, एड नहीं है तो एट दिवाली होगा कि ऑन दिवाली होगा? I'm asking you both online students, क्वेश्चन 1 ऑन माने सुष्मिता भौमिक, ध्यान दो। क्वेश्चन 2 दिया है, क्वेश्चन 2 भी ऑन है क्या? ओके, क्वेश्चन 3 इन है? नहीं होगा, क्या होगा? माय ब्रदर विश्ड मी डैश माय बर्थडे ऑन माय बर्थडे, ऑन ही होगा तो क्लियर? दो माय बर्थडे ई डैश दिवाली ऑन। हाँ कैसे जाने हम? अगर कोई भी फेस्टिवल एक दिन का हो, अगर हमको एक दिन का छुट्टी मिले, लेकिन बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कूल होता है जो यहाँ पे 10-15 दिन का भी छुट्टी रहता है, तो यहाँ पे छुट्टी का काम नहीं देगा। पर्टिकुलर डे जहाँ पे फेस्टिवल होगा वही होगा ऑन। दशहरा होता तो क्या होता? ऐड होता। दशहरा तो बहुत दिनों का छुट्टी होता है और एक दिन का फेस्टिवल नहीं है। जो फेस्टिवल एक दिन का होगा, दिवाली चाहे 10 दिन का छुट्टी मिले, लेकिन होता कब है? एक दिन ना, कि 10 दिन का होता है? नहीं नहीं, ये ग्रामर में काम नहीं देगा। ग्रामर में से वही काम देगा जो पूरा थ्रू आउट द कंट्री सेलिब्रेट करेगा। फटाका जब हम पूरा जोर शोर के तोड़ेंगे, ये समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? तो क्यों मैं दिवाली में ऑन बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ तो माय बर्थडे इज ऑन दिवाली। किसी का बर्थडे दिवाली में है क्या? नहीं है तो ठीक है, बर्थडे मना देंगे नहीं होने से भी। हाँ ये क्या होगा? सी विजिटेड अमेरिका डैश ऑफ क्रिसमस डे, ऑन होगा। अगर क्रिसमस अकेला होता तो क्या होता? हाँ ये जरा ध्यान देना। हाँ क्रिसमस डे बोलने से 25 दिसंबर, और क्रिसमस होगा तो 25 से लेके सोच लो 31 दिसंबर तक, इतना ध्यान देना। क्लियर? दो ओके, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं? विजिटेड अमेरिका ऑन द क्रिसमस डे। यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन को हम जाते हैं। 3 हो गया, ये 4 हो गया ना?
I saw a bird. I saw a bird dash the nest. हाँ, fifth, the bird is sitting dash a ब्रांच. ये BRANCH लिखा है. और एक है 6 में द बर्ड, या ए बर्ड लिख देते हैं. ए बर्ड सेट डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री. ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा. तो यहाँ पे इन ऑन एड ऑफ करके आएगा, लेकिन यहाँ पे और भी दूसरा प्रिपोजिशन भी मैं भी किया होगा. नहीं क्या, क्या होगा? आई सॉ ए बर्ड डैश द नेक्स्ट. नहीं क्या, बाढ़ में जो पेड़ में नेस्ट होता है कहां पे रहता है? हाँ, कहां पे होता है? तो हमको पेड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, पूरा क्लोज सरफेस, इनसाइड एरिया. कहां पे होगा? क्या लिखेंगे? इन द नेस्ट. क्या होगा? बाढ़ कहां पे रहेगा? ऑन द नेस्ट होगा, इन द नेस्ट होगा? नेस्ट के अंदर. जैसे हम कहां पे हैं? इन द रूम. बाहर चले जाएंगे तो एट को भी आएगा, बात करेंगे. हाँ, आई सॉ ए बर्ड डैश द नेस्ट. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं ना? थर्ड नंबर क्या था? ऑन है, ठीक है. माई ब्रदर्स बर्थडे ऑन. ओके, ठीक है. ओके, समझ में आ रहा है? तो आई सॉ ए बर्ड क्या होगा? इन द नेस्ट होगा कि ऑन द नेस्ट होगा? इन क्यों होगा? समझ में आ रहा है? इन क्यों होगा? क्लियर? हाँ, डिड यू गेट माय पॉइंट? 4 नंबर इन. ओके, 5th नंबर इन, 6 नंबर भी इन. नहीं, ये गलत हो जा रहा है. जरा डिस्कस करेंगे. सार्थक ट्राई करते, वहां तक गए नहीं है हम. हाँ, दी बर्ड सिटिंग, हाँ डैश ए ब्रांच. ब्रांच के ऊपर बैठेगा ना, कि ब्रांच के अंदर फिर घुस के बैठेगा? नहीं घुसेगा ना. तो कल रिंग के बारे में डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, जो ये भी क्वेश्चन दूंगा रिंग के बारे में, जो क्वेश्चन आया था. हाँ, तो दी बर्ड इज सिटिंग डैश ए ब्रांच. ब्रांच के ऊपर बैठी है ना, या है ना? क्या होगा? ऑन ए ब्रांच. ऑन क्यों बस समझ में आया? दी ए बर्ड सेट डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री. नहीं, ये जरा ध्यान दो. यहाँ पे बाढ़ बैठी नहीं थी, बैठी आके बैठ रही है. ये ठीक है, ये तो बैठी है, स्टेट में है. हाँ, ध्यान दो, यहाँ मनमर्जी ना करो, समझो पहले. क्या होगा? ए बर्ड सेट डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री. इनटू तो नहीं होगा, क्योंकि वो जो माना मूव करके आई है, मूव करके आके अगर प्लेन सरफेस पे बैठी है या प्लेन सरफेस पे रही है तो ऑन टू भी लगा सकते हैं, अपन भी लगा सकते हैं. क्या बोला? समझ में आया? क्या बोला? अगर इनसाइड सरफेस होता तो हाँ, अगर नेक्स्ट को जाती तो क्या बोलते हैं? इनटू. समझ में आया कि नहीं? रटना नहीं है, एक बार समझ लो, पूरा दिमाग में पूरा प्लीस हो जाएगा, पूरा पब्लिश. हाँ, रटने से तो बहुत प्रॉब्लम होगा. हाँ, ए बर्ड सेट डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री. क्या होगा? वो पहले से नहीं बैठी थी, बाद में आके बैठी. हाँ, नहीं तो सिटिंग बोलता, जैसे पहले क्वेश्चन दिया गया. समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? ए बर्ड सेट डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री. तो यहाँ पे ब्रांच पे बैठी नहीं थी, आके बैठी. और बैठी कहाँ पे? वो ओपन सरफेस पे बैठी है. ब्रांच ओपन है ना, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? ऑन टू भी लगा सकते हैं और यूपी ओवन ओपन भी लगा सकते हैं. समझ में क्या बोला? ओपन भी ठीक है और ऑन टू भी ठीक है, लेकिन ऑन या इन करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग होगा. डिड यू गेट माय पॉइंट? अश्मिता, राजेश? ओके. ओवर को जाएंगे. ओवर तक नहीं गए शायद हम, मैं सिर्फ पढ़ा दिया हूं. हाँ, वी विल डिस्कस ओवर. तो यहां तक क्लियर हुआ? कहां पे इन हुआ, कहां पे ऑन, कहां पे ऑन टू या अपन? क्लियर? यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन देते हैं. हाँ, ये 6 हुआ था ना, कि 5th, 4th, 7th होगा ये तो. हाँ, आई एम wearing, I am wearing a gold ring dash
माय लिटिल फिंगर। ये क्वेश्चन भी दिया था उस दिन ना, नहीं जी, ध्यान दो, क्वेश्चन को समझो पहले। हाँ, उसके बाद 8 है, आई हैव worn a gold ring dash my index finger। ये क्वेश्चन दिया था उस दिन ना, इंडेक्स फिंगर। उसके बाद हुआ 9, समथिंग हैज बीन, ये वन है गोल्ड रिंग, ठीक, समथिंग हैज बीन रिटर्न, something has been written dash the pocket of my shirt ना। ध्यान देते हैं, 9 नंबर हो गया। आज ये सब कवर करके निकालना है, ध्यान देखिए। हाँ, 10 नंबर हुआ है, 9। हाँ, क्या होगा? आई एम वेयरिंग ए गोल्ड रिंग डैश माई लिटिल फिंगर। मैं उंगली पहन रहा हूं, पहना नहीं हुआ, पहन रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं पहना हूं, पहन रहा हूं। मैं कहां पे कर रहा हूं? पहन रहा हूं। आप रिंग मेरे पास नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं शर्ट पहना हुआ, शर्ट पहन रहा हूं, तो शर्ट पहनने का काम ऑलरेडी नहीं हुआ है। तो ये आई एम वेयरिंग मतलब पहनने का काम चालू है, कंटिन्यू है। माने मैं जैसे उंगली को ये निकाला और ये फिर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? ये ऑन है, लेकिन ये और ऑन नहीं है। क्या होगा? ध्यान दो, कहां पे आ रहा है? जब मूवमेंट चला जाएगा इन योर ऑनटू, जब प्लेन मूवमेंट चला जाएगा कहां पे? ओपन सरफेस को। समझ में आ रहा है? समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, ध्यान दो। तो आई एम वेयरिंग ए गोल्ड रिंग डैश माई लिटिल फिंगर, ऑन होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहनने का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है ना? आई एम वेयरिंग ए गोल्ड रिंग, ऑन टू भी लगा सकते हैं और ओपन भी लगा सकते हैं। क्यों क्यों बोलो? समझ में आ रहा है? तो ओपन और ऑन टू क्यों हुआ, क्लियर बोलो तो मुझे, विभिन्न ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ, दिव्यांजलि, सुस्मिता, पृथ्वीराज, ऑन टू क्यों? समझ में आया? तो समझ में आ रहा है क्यों ऑन टू हुआ? क्यों ऑन टू हुआ? ये रिंग अब तक मेरी उंगली में नहीं है, उंगली में जा रहा है, फिर निकाल देंगे तो फिर ये अलग हो जाएगा ना। ये क्या है? आई हैव वॉन ए गोल्ड रिंग डैश माई इंडेक्स फिंगर, यहाँ पे ऑन होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है ना रिंग, मैं पहना हूं बोल रहा है, अब भी काम चालू है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जरा कंफ्यूजन क्वेश्चन में भी आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देना। तो आई हैव वॉन ए रिंग, इन्हें क्या होगा? ऑन माई। तो ये पहले वाला क्यों ऑन टू हुआ, बाद में क्यों ऑन हुआ? समझ में आ रहा है? तो ये जरा ध्यान देना। और आंसर देने के पहले से हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। नहीं तो ऑन टू ऑन अपन तो ही प्रेपोजिशन है, बट हर में थोड़ी ना लगेगा। और जो सोचे होंगे ठीक है ये भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए क्या करना है, सेंस को समझना है पहले। हाँ, तो डिड यू गेट माय पॉइंट? सार्थक सिंह, कहां पे प्रॉब्लम है बोलो, डिस्कस करेंगे। सार्थक, नो सा लिखे हो ना, कहां पे प्रॉब्लम है बोलो, मैं जरा समझ नहीं पा रहा हूं। ओके, पृथ्वीराज कहां पे प्रॉब्लम है? आई कनाडा से लिखे हो, पूछो मुझे। डाउट होगा तो ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम क्लास के बाद भी ये डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। ओके, ठीक। तो आई हैव वॉन ए गोल्ड रिंग ऑन माई इंडेक्स फिंगर, समझ में आया? तो और यहाँ पे ऑन टू या अपन कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो कहाँ पे ऑन टू हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान देना। हाँ, और एक क्वेश्चन दिया गया है, ये ट्रैक करो समझने के लिए। क्या दिया गया है? समथिंग हैज बीन रिटन डैश द पॉकेट ऑफ माई शर्ट। नहीं किया? जैसे टी शर्ट पहने हो तुम, कुछ लिखा गया है, नहीं क्या? लिखा गया है ना, ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो क्या होगा? ऑन द पॉकेट हो गया। तो इतना क्लियर दो। हाँ, तो खत्म करें, डाउट नहीं? हाँ, कहां पे समझ में नहीं आया बोलो? कौन से नंबर? 7 नंबर। आई एम वेयरिंग ए गोल्ड रिंग डैश माई लिटिल फिंगर। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे ना यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे रिंग दिया गया है ना,
रिंग में पहना नहीं हूं, रिंग को मैं पहन रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पहन रहा हूं। तो मूवमेंट है ना, रिंग यहाँ पे है, हाथ में है, हाथ में है और पहन रहा हूं मैं, तो क्या कर रहा हूं? मूवमेंट हो रहा है ना। तो मूवमेंट कहां पे हो रहा है? उंगली पर। तो उंगली क्या है, इनसाइड एरिया है कि ऑन साइड है? इनसाइड कहां पे है? ऑन साइड है ना। हाँ, अगर मैं पूरा फूड फूड के अगर मैं अंदर घुसा के पहना तो इनटू बोलते हैं हम। हाँ, लेकिन ये अगर गिर गया कोई पानी में तो क्या होगा? इनटू। गिर जाएगा तो क्या होगा बोला? हाँ, लेकिन यहाँ पे फ्लोर में गिरता है तो क्या होगा? ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ? ऑन है, ऑफ ऑन है। लेकिन अगर हम उसे गिरा के यहाँ पे गिरा, क्या हुआ? अपॉन। ऑन टू भी बोल सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये नीचे गिरेगा तो क्या होगा? ध्यान दो, नीचे गिरेगा तो फ्लोर है, फ्लोर है कि गड्ढा, ये दिखना है। गड्ढा होगा तो क्या हो जाएगा? इनटू। अगर फ्लोर होगा, अपॉन सरफेस होगा तो ऑन टू या अपॉन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं ना? डिड यू गेट माय पॉइंट? हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आई एम वेयरिंग ए गोल्ड रिंग ऑन टू या अपॉन माई लिटिल फिंगर। तो क्या क्या बोला, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़े। तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है स्टूडेंट्स? ऑफलाइन का समझ में आ रहा है? ऑनलाइन का डाउट होगा, पूछते रहना। इवन यू में आस्क इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन इनबॉक्स, आप इनबॉक्स में पूछो, व्हाट्सएप में भी है ग्रुप हमारा, क्वेश्चन आंसर फेसबुक में भी पेज सर ओपन कर दिए, आप यहाँ भी क्वेश्चन दे सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन क्लियर करना है। हाँ, आगे बढ़े, क्वेश्चन और कुछ दे देते हैं। देखो, ये हो गया हमारा 10 नंबर होगा। देखो यहां I fell my pen dash the floor. 11th, I wrote my answer dash this red ink. ध्यान दो। हाँ, 12 this letter was written dash this red pen। और एक दे दो, my brother keeps his books dash the drawer of the टेबल, सॉरी, हाँ, ड्रॉयर ऑफ द टेबल। हो, यहाँ पे ट्राई करो, कुछ समझो पहले, मन मर्जी इन ऑन राइट ऑफ करो नहीं, समझो पहले। हाँ, ट्राई करो। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई फेल माय पेन डैश द फ्लोर। ध्यान दो। हाँ, मैंने गिरा दिया, मैंने अब फ्लोर पे नहीं था, बाद में फ्लोर को आया है, नहीं क्या? ध्यान दो, क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को समझो। मैं पेन को गिरा दिया फ्लोर पर, अब कहाँ पे फ्लोर पर है? गिरा दिया ना मैं, फ्लोर पे आने के बाद ऑन होगा, लेकिन मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ना। है, मैं जैसे तुम्हें फेंक दिया और नीचे गिरे तुम क्या बोला मैं? अब गिरा फेंक दूंगा, पापा के पास गिरोगे तो पापा कहाँ पे है दिखना है, और पापा कोई नदी में होंगे तो तुम इंटू हो जाओगे। अगर जैसे सर वहां पे खेल रहेंगे, आपको पकड़ेंगे ऐसे, तो कहाँ पे रहोगे? ऑन टू या ओपन को आ जाओगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे आई फेल माई पेन डैश द फ्लोर, पेन कहाँ पे गिर रहा है? फ्लोर पे गिर रहा है, क्या होगा? ऑन टू की ओपन की इनटू? ध्यान दो, ऑन टू भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। हाँ, बोथ पे पोजिशन में भी यूज्ड। क्लियर? दो, आई फेल माई पेन ऑन टू ओपन, ये पहला नंबर क्लियर हो गया। तो क्यों ऑन टू या ओपन हुआ?
कि इंटू यूज करेंगे? इंटू की अपन टू। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो, आगे बढ़े। सार्थक, ओके। 10th नंबर, हाँ 10th नंबर हमारा हो गया ऑन टू। अपन हो सकता है कि नहीं? आई एम आस्किंग। सार्थक सिंह, हाँ दोनों सार्थक, एक शाश्वत पुजारी है, 10 ऑन टू है, शाश्वत 13 को चला गया, जरा बाद में 13 को नहीं गए हम, वी आर इन 10। सार्थक 10 ऑन टू इंटू पृथ्वीराज। कौन सी नंबर बोल रहे हो आप? वुड यू लाइक टू मेक मी क्लियर? पृथ्वीराज इंटू में भी पहले का क्वेश्चन होगा ये। दिव्यांजलि 10 ऑन टू, ओके। डाउट होते पूछते रहे ना। तो आई फेल माई पेन ऑन टू या अपॉन द फ्लोर, ये समझ में आया? तो क्लियर? आई रोड मैन सा डैश दिस, कल पूछा था ये, नहीं क्या? इनके बारे में पूछा था कि नहीं? क्या होगा ये नंबर क्या होगा? 11 नंबर बोलो। हाँ क्या होगा? इनटू। ओके 11 नंबर क्या होगा बोलिए? वेरी गुड। 10 नंबर हमारा ऑन टू भी हो सकता है, अपन भी हो सकता है। क्यों ऑन टू और अपन बोलो? समझ में आ रहा है? तो ओके। आई रोड मैन सा डैश दिस रेडिंग क्या होगा? हाँ दोनों सही है, ऑन टू भी सही होगा, अपन भी सही होगा। ऑन टू और अपन का प्रीपोजिशन सही है। क्लियर? तो हाँ, आई फेल माई पेन ऑन टू या अपन, तो क्यों ऑन टू या अपन हो? समझ में आ रहा है? तो ये वाला क्या होगा? आई रोड मैन सा डैश दिस रेडिंग, सही में लिख रहा है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल भी है, वो उसे वार भी कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये पेन होता तो अलग हो जाता। हाँ एनीवे, तो आई रोड मैन सर क्या होगा? इन दिस रेडिंग। इंग होगा तो कि विद होगा? फिर एक बार पढ़ना बुक, डेफिनेटली आइडिया आएगा। हाँ इन होगा तो कि विद को जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। ओके, तो आई रोड माई आंसर इन दिस रेड इंक। क्लियर हुआ? तो समझ में आ रहा है क्यों इन हुआ? तो राजेश, दिव्यांजलि, सार्थक, ओके सार्थक 1 भी। मैं जरा समझ नहीं पाया क्या लिखे हो तुम। आई एम नॉट गेटिंग यू व्हाट यू हैव रिटन, मेक मी क्लियर। ओके दिव्यांजलि 11 नंबर इन है क्या? ओके डेफिनेटली 11 नंबर क्यों इन हुआ समझ में आया? तो हाँ, दिस लेटर वाज रिटन डैश दिस रेड पेन। नहीं नहीं ना, मन मर्जी मत करो। मैं कल बताया था ना, अगर कोई काम हम करेंगे, अगर ये काउंटेबल नाउन होगा तो विथ लगेगा, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इन लगेगा। तो पेन क्या है? काउंटेबल नाउन है ना, इन सकते हैं ना। हाँ क्या करेंगे? तो आई दिस लेटर वाज रिटन डैश दिस रेड पेन, क्या होगा? विथ। क्या होगा? बाय नहीं होगा तो क्यों विथ हुआ? समझ में आया? तो ध्यान दो, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन निकालेंगे। हाँ जो जानते हैं वही आएगा, ऐसा नहीं है। जो नहीं जानते होंगे अलग वे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमको वही हिसाब से रेडी होना है जैसे एग्जामिनर हमको क्वेश्चन देगा। हाँ तो दिस लेटर वाज रिटन का क्यों विद हुआ? समझ में आया? तो हाँ, अगर कोई काम हम करेंगे, अगर वही चीज अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन अगर होगा, तो हम क्या करेंगे वहां पे? विथ। यहाँ पे मैं इसको लेके और भी कुछ एक दो क्वेश्चन दूंगा। हाँ ध्यान देना, विथ को लेके। आज विथ जरा हमारा स्टार्टिंग है, इनटू अपन भी है। समझ में आ रहा है? ओके सार्थक, वेरी गुड। हाँ शाश्वत पुजारी विथ, शाश्वत पुजारी कहाँ पे इन दिए हैं, हम डिस्कस करेंगे। हाँ ओके, तो यहाँ पे दिस लेटर वाज रिटन विद दिस रेड इंक, और ये इन दिस रेड, ये रेड पेन है, यहाँ पे इंक है, तो इन अगर इंक होगा तो इन लगाएंगे, अगर पेन होगा तो विद लगाएंगे। ये तो क्लियर हो गया? तो डाउट नहीं? माय ब्रदर कीप्स हिज बुक, हाँ ये देयर, हाँ क्या होगा ये? माय ब्रदर डैश, ये अब तो बुक रख नहीं रहा है ना, रखता है बोला है। ये भी ध्यान देना, टेंस को भी जरा ध्यान देना। क्या बोल रहा है? मेरा भाई टेबल के ड्रॉर में क्या रखता है? बुक रखता है। यहाँ पे ड्रॉर है सोच लीजिए, तो यहाँ पे मैं बुक को रखता हूँ। तो ये ड्रॉयर इनसाइड एरिया है कि आउटसाइड एरिया है? इनसाइड है कि आउटसाइड है? इनसाइड एरिया है। क्या होगा? इन होगा। अगर मैं रख रहा होता तो ये इनटू होता। समझ में आ रहा है? तो क्या बोला? क्लियर? तो ये क्या होगा? इन द ड्रॉयर ऑफ द टेबल। तो 10, 11, 12, 13 कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। तो मैं आपको विद लगा के 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनटू लगा के भी दे रहा हूँ, लेकिन अलग अलग वही का, हाँ जो हमको एग्जाम में आ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है हमको रटना नहीं है, अनलेस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।
नहीं तो कोर्स खत्म भी हो जाएगा, अगर कोई पूछेगा तो पढ़ा हुआ टॉपिक भी हम गलत करके आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो मैं ये खत्म कर रहा हूँ, तो आगे जरा बढ़े। ये हमारा होगा शायद 14 नंबर, शायद 15, 14, 13 की 14, 14। यहाँ पे देखिए, आई किल्ड ए स्नैक, ये शायद दिया था लास्ट एग्जाम में, क्लास में। हाँ, डैश दिस स्टिक दिया था कि नहीं, कि नहीं दिया था? शायद दिया था। हाँ, सेकेंड 15 हो गया। उसके बाद लिखिए आई ट्रांसलेट, हाँ ध्यान देना, आई ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फ्रॉम हिंदी डैश इंग्लिश। ध्यान देना ये क्यों हुआ भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ, है ना। और एक है 16 में दिया वाटर, ध्यान देना, वाटर टर्न्स डैश आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये जरा अभी आता है एग्जाम में, आएगा कि नहीं? आना ही आना है, तो ये जरा ध्यान देते हैं। ओके सार्थक, क्वेश्चन दीजिए, हम डिस्कस करेंगे। हाँ, आई किल्ड ए स्नेक डैश दिस स्नैक, वही तो होगा, है ना? बाय नहीं होगा तो श्योर, कंफर्म भी है, आप जो भी समझ पाओगे, लेकिन ये चीज पर्सन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये बोला तो मैंने राम, अगर बोलेगा ए स्नेक वाज किल्ड बाय राम, अगर पर्सन हो जाता तो राम हो जाता। इसके भी हम एग्जांपल देंगे, बाय को नहीं गए हम। हाँ, तो आई किल्ड ए स्नेक विथ बाय सब दिया हुआ एग्जाम में, आपको एप्रोप्रिएट को ही क्या करना है, लॉक करना है ना। आई किल विद दिस स्टिक, आई किल ए स्नेक विद दिस स्टिक, यहाँ पे विथ क्लियर होगा तो आई एम आस्किंग ऑल ऑफ द ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन एज वेल। ओके, 14 नंबर हो गया विथ, 15 नंबर हो गया टू, नहीं गलत हो गया ना, टू कहां से होगा, 15 नंबर गलत हो गया, 16 नंबर इंटू हो गया। हाँ, तो ट्राई करते हैं ये चीज को, हम क्या कर रहे हैं, हिंदी है लेकिन हम उसे इंग्लिश में चेंज कर रहे हैं। कोई चीज अब चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे जो इनसाइड एरिया का काम नहीं देगा। यहाँ पे इनसाइड एरिया काम नहीं देगा, यहाँ पे फॉर्म को चेंज करेंगे। क्या होगा, हम हिंदी अब नहीं, उसे हम इंग्लिश बना रहे हैं, फ्रॉम हिंदी टू ना इन टू इंग्लिश। क्या होगा, तुम देखते रहना, ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश बोलता है कि नहीं, कि ट्रांसलेट इन इंग्लिश बोलता है, ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट ना, एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 बार आया है। तो आई ट्रांसलेट माना क्या, चेंज करना, किसको, दिस सेंटेंस को, कहां से, फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। यहाँ पे मैं इनटू क्यों बोला, समझ में आया? तो क्यों हुआ, चेंज हुआ, कहां से, हिंदी इंग्लिश से। चेंज होने का मतलब कप कप इनटू भी हो जाएगा, लेकिन हर बात इनसाइड एरिया रटना नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज में रट सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोला? तो यहाँ पे 15 क्यों इंटू हुआ, समझ में आया तो स्टूडेंट? ओके, तो आई ट्रांसलेट, ट्रांसलेट मतलब समझ में आ रहा है तो चेंज करना। हाँ, आई ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। ओके, यहाँ पे वाटर टोन, ये तो यहाँ मालूम होता होगा, पानी है बर्फ हो गया, कि बर्फ हो जाता है, चेंज हुआ भी। हाँ, फॉर्म चेंज किया, वाटर टर्न्स इनटू आइस। ये तो शायद 16 नंबर समझ में आता होगा। हाँ, समझ में आया ना? तो राजेश, सार्थक, एनी डाउट? ओके, तो आगे बढ़े। तो आई किल्ड ए स्नेक विद स्टिक, आई ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश, वाटर टर्न्स इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये शायद 16 होगा कि 17? ये 17 होगा शायद। जैसे हुआ आई लीप डैश अशोका रोड, ध्यान दो।
अशोका रोड डैश फ्लैट नंबर 13। हाँ, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझो पहले। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन निकल हुआ। आई लिव डैश अशोका रोड डैश फ्लैट नंबर 13। 18 हुआ आई एम डैश द बस स्टॉप, है ना। उसके बाद हुआ 19 आई मेट हिम डैश 1998। 20 सी कैम हियर डैश 18 नवंबर। देखो, सबको मिला जुला के दे रहा हूं, आपको सिर्फ दिमाग में प्रिंट करना है। हाँ, क्या होगा बोलिए। हाँ हाँ, नहीं, दो ठो ब्लैंक्स दिया है ना। नहीं, वही पहले वाला तो ठीक हो गया शायद। रोड देगा, लैंड देगा, तो ये ऑन ही है। हाँ, एट क्यों ऐड हुआ? स्पेसिफिक नहीं क्या? अगर स्पेसिफिक कोई जगह दे देगा तो क्या करेंगे हम? एट। क्या होगा? समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या बोल रहा है ये? मैं रहता हूं कहां पर? अशोका रोड पर रहता हूं, लेकिन अशोका रोड में घर नहीं है, अशोका रोड के कॉलोनी में घर है। घर का नंबर क्या है? 13 या 14, जो भी देगा। हाँ, क्या बोलेंगे? आई लिव ऑन, कि इन होगा? आई लिव ऑन अशोका रोड, ये क्या होगा? एट। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? तो हाँ, आई लिव ऑन अशोका रोड एट फ्लैट नंबर 13। क्यों एड हुआ? समझ में आया? तो डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके। आई एम डैश द बस स्टॉप, क्या होगा? बॉस नहीं दिया है, बस स्टॉप दिया है। अगर बोलो बोलो, अंदर को छोड़ो ना, बस स्टॉप में कहा अंदर पे अंदर का है, बस स्टॉप तो वही है। हाँ, कोई कोई बस स्टॉप में दे देता है, कहाँ पे नहीं देता है, तो इसको ध्यान नहीं देना है। बस स्टॉप है, स्पेसिफिक जगह है। हाँ, तो क्या? नहीं, एट, ध्यान देना। ये क्या? स्पेसिफिक जगह में एट लगाएंगे। यहाँ पे जैसे रोड स्पेसिफिक नहीं था, उसको बहुत सारा चीज है ना, लेकिन ये क्यों स्पेसिफिक दिया? फ्लैट नंबर 13 है। आई एम एट द बस। जो भी समझ में नहीं आएगा फिर पढ़ना, फिर समझाऊंगा। एग्जाम में गलत नहीं होना है। समझ में आया ना? क्लियर? ओके। I am going through all the answers which are being given from your side. हाँ, in case of confusion just keep asking me. शाश्वत पुजारी, कौन सी नंबर बोलो, मैं आपका हाउ को सॉल्व करूंगा। आई कान अंडरस्टैंड 17। हाँ, 17 में अगर कोई ऐसा जगह दे दिया होगा जहां पे लैंड दे दिया होगा, जहां पे रोड दे दिया होगा, जहां पे स्ट्रीट दे दिया होगा, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ऑन। क्या यूज करेंगे? कहां पे? वहां पे नहीं, बी साइड का मतलब हो गया पास में, और एक बी साइड का मतलब होता है अलावा, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग सेंस आ जाएगा। हाँ, आई लीव, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ ना? अगर हमको लैंड दे दिया, स्ट्रीट दे दिया या रोड दे दिया, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन ऑन। ध्यान देना। क्या बोला? समझ में आ रहा है? तो डिड यू गेट माय पॉइंट? फिर बोल दिया वहां पे वो अशोका रोड पे रहता है, लेकिन अशोका रोड के कहां पे रहता है? फ्लैट नंबर 13 में। अशोका रोड में घर है, बहुत सारा घर है, लेकिन उसका घर कहां पे है? 13 नंबर में। तो वही जो स्पेसिफिक कर दिया, वहां पे हम यूज करेंगे एट। तो शाश्वत, डिड यू अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग? तो मैं जो बताया यहाँ पे फ्लैट नंबर 13 को क्यों एट बताया, समझे? तो क्योंकि ये पर्टिकुलर कर दिया। ओके, डाउट होगा फिर हम डिस्कस करेंगे। आई एम एट द बस स्टॉप क्यों हुआ? समझ में आया? स्पेसिफिक चीज ही एड लगाएगा। हाँ, ओके, क्लियर? बिल्कुल। 18 ऐड होगा, और ये जो 17 का जो सेकंड प्लेस में ऐड लगाया, समझे? तो कोई डाउट हुआ? समझे? तो और यहाँ पे क्या होगा? आई मेड हिम डैश 90, तो इजी है। क्या होगा? इन होगा। ईयर दिया है, हाँ, ईयर दिया है, नो डाउट इन होगा। ये तो 55 से ही हम कुछ कुछ जानते हैं। हाँ, तो ये दो नंबर क्लियर दो। 17 18 क्लियर हो गए ऑनलाइन? ओके। ऑफलाइन? ऑफलाइन ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? श्योर? तो बोर्ड को आओगे? आओगे तो? ओके। आई मेड हिम
एट की इन की या ऑन? इन होगा तो श्योर। सी कैम योर डैश 18 नवंबर। हाँ, कुछ डाउट है तो बोलो। 1 मिनट जरा पूछ लेता है, चिल्लाना नहीं है, जरा क्या बोलता है जरा स्टूडेंट देख देते हैं। हाँ, हेलो हस्पत, हेलो, टेल मी। Am I audible to you or not? ओके, डाउट नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे आई एम एट द बस स्टॉप और आई लीव ऑन अशोका रोड एट फ्लैट नंबर 13। आई मेड हिम इन क्यों हुआ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझे तो? ओके, कि ऑन 98 होगा, इन होगा तो सी केम योर डेज 18 नवंबर। अगर ओनली नवंबर होता तो नहीं, हाँ ओनली मंथ होता तो इन होता। यहाँ पे 18 भी दे दिया है ना, डेट भी दे दिया है, एक स्पेसिफिक डेट दे दिया ना, तो क्या हुआ, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑन। अगर यहाँ पे 18 अगर नहीं होता तो सिर्फ नवंबर होने से क्यों यूज करते, इन यूज करते। समझ में आ रहा है ना? डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके। तो यहाँ पे 17 से लेके 20 तक कुछ डाउट है? नहीं तो एग्जाम भी करना है, याद है था, ये खत्म हो गया, कुछ भी करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्सेस। क्या हुआ, आई एम एट द पोस्ट बोला ना मैं, स्पेसिफिक जगह अगर होगा तो ये पे एड हम यूज करेंगे। सोच लो यहाँ पे और एक दो क्वेश्चन देते हैं इस तरह का। हाँ, ओके, क्लियर हुआ सार्थक? डाउट होगा तो मैसेज करना। ओके, यहाँ पे हम 21 को जाते हैं। 21 बोल रहा है सी इच डैश 18 नंबर प्लेटफॉर्म, ध्यान देना ना। और एक में दिया है 22 में सी इच डैश द प्लेटफॉर्म ना। एक दिया 23 सी वेंड दे आर, सी वेंड दे आर डैश बॉस, ये दिए थे पहले भी नहीं। 24 दिया सी वेंट दे आर डैश कार ऑफ हिज अंकल। ओके, करो, समझ समझ के करो, ये नॉन एड ऑफ इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, से ये 18 नंबर प्लेटफॉर्म, क्या बोलो जल्दी, सार्थक, राजेश। ओके, यहाँ देखो पहले से भी ध्यान दो, पहले नंबर और नंबर ज्यादा डिफरेंस है नहीं, स्पेसिफिकेशन है ना, प्लेटफॉर्म 18 नंबर है ना। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। अरे गेटिंग में ऑन, ऑन होगा कि ऐड होगा? हाँ, ऐड क्यों हुआ, ऐड क्यों हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन, टेल मी। अगर यहाँ प्लेटफॉर्म होता तो ऑन होता, ओनली प्लेटफॉर्म होता तो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्यों हुआ ऐड, 18 नंबर प्लेटफॉर्म बोलकर हमको स्पेसिफिक करवाया गया है। जैसे बस स्टॉप हुआ, बस स्टॉप तो 15 बस स्टॉप ऐसे होता नहीं है, इसलिए ऐड लगा दी। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सी एट 18 नंबर प्लेटफॉर्म। तो समझ में आ रहा है ना? नो डाउट। ओके, डाउट होने से डिस्कस करेंगे। सी डैश द प्लेटफॉर्म, समझ में आ रहा है? ओके, सी वेंट देयर डैश, ये तो बहुत बार कर चुके, कल भी किए थे, परसों भी किए थे। हाँ, नहीं गलत हो रहा है, इन दिवसों को भी हो ही नहीं सकता, होगा इन में कभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, बस चलते टाइम हम ये जगह से दूसरी जगह को जा पाते हैं ना, अगर नहीं जा पाएंगे तो इन होता। क्या बोला, ध्यान दो, समझ में आ रहा है ना?
क्या बोल रहा हूं, ये बॉस है, बॉस क्या है, कोई भी आर्टिकल नहीं लिया है, नाउन दिया है, सी वेंट देयर बाय बॉस। समझ में आया तो क्लियर, ओके। अच्छा, सी वेंट देयर डैश कार ऑफ हिज अंकल, यहां भी है, क्या देख, सी वेंट देयर कार ऑफ हिज अंकल क्या है, यहां भी कार है, ध्यान दो अच्छे से, ये इस तरह का क्वेश्चन कॉल करवाए थे, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं आई एम गोइंग टू पोस्ट सम क्वेश्चन ऑफ द डिस्कस टॉपिक टुडे या टुनाइट, हाँ ध्यान देना, करते रहना, हर को बोल रहा हूँ आपको भी। सी वेंट देयर डैश कार ऑफ हिज अंकल, स्पेसिफिक अगर देगा अभी तो बाय, उस दिन हम किए थे बाय राजधानी एक्सप्रेस, ध्यान दो, क्या बोलो, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कार तो है, हाँ यहाँ पे एक है, और मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, सी वेंट देयर डैश दिस कार, दोनों, हाँ दोनों क्वेश्चन है, यहाँ पे दिस कार है, यहाँ पे कार ऑफ हिज अंकल है, क्या होगा, यहाँ पे बाय है, यहाँ पे क्या होगा, इन, कार में कभी भी ध्यान, ये पे डिस्कस करेंगे। हाँ मुझे आते टाइम बोलना सर कार और बॉस के बारे में प्रीपोजिशन जरा बताइए, समझ में आ रहा है। तो सी वेंट देयर क्या होगा, ये बाय, यहाँ पे बाय क्यों हुआ, समझ में आ रहा है, किसका कार है, उसका अंकल का कार है, स्पेसिफिक कर दिया, तो इसलिए क्या हो गया, बाय, ध्यान दो। हाँ और एक हो गया सी वेंट देयर डैश दिस कार इन दिस कार, यहाँ पे इन क्यों हुआ, यहाँ पे बाय क्यों लगा, ये हम फिर डिस्कस करेंगे, ओके। आज लेट हो गया, हम निकलेंगे, तो आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट डाउट होगा आप मैसेज कीजिए, और जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है या डिस्कस किया जा रहा है आप समझने की कोशिश कीजिए, डाउट होगा, डाउट क्लास तो करते रहेंगे, ओके देन, गुड नाइट।